वीटो पावर मिलते ही मोदी का हुआ शपथ ग्रहण संपन्न। अमेरिका पहुंचते ही मोदी ने वीटो के बिल पर किया साइन। मोदी के 3 मिनट के भाषण ने पूरी यूएनएससी को मंत्र मुग्ध कर दिया। एक के बाद एक 193 देशों में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया साइन। अपनी हार मानते हुए चीन ने भी भारत के वीटो पर लगा दी अपनी मोहर। यूएनएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को चीन नहीं कर सका सहन और छोड़कर भागा यूएनएससी। इतिहास में पहली बार भारत के वीटो के रास्ते में कोई नहीं बच पाया। आपको बता दें दोस्तों, भारत के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जुड़ चुका है। अब भारत को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत के कई सालों से कर रहा है। आपको बता दें, कई नेता आए और गए, लेकिन जो मोदी ने कर दिखाया उसको करना और लोगों के लिए नामुमकिन बना हुआ था। भारत ने आज वो इतिहास रच दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुकी है। इस समय भारत ने वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर लिया जिसका इंतजार भारत के कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से शपथ ग्रहण कर ली है। और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को भी संबोधित किया है, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी की नारों से गूंज उठा और अस्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर कड़ी चेतावनी दे डाली, जिसमें कुल मिलाकर के 32 देश शामिल है जिन्हें भारत ने अपने रडार पर ले लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत को ये जो अस्थायी सदस्यता मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए भारत को बहुत बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। अगर भारत की इस कामयाबी पर दोस्तों आप भी खुश हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऐसे ही आगे बढ़े तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में अस्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए 2 देशों ने पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे और वह देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और भारत का सबसे करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह समर्थन करना चीन को हिलाकर रख दिया। इस समय चीन को बड़ी मिर्ची लग चुकी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा, जिसके चलते चीन ने अपना बोरिया बिस्तरा बटोर कर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत ने इस कदर लताड़ा है कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो शायद आप खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत की ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से अस्थायी सदस्यता पाने के लिए ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम को लहराया है। भारत और अमेरिका की सरजमी पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की और जैसे ही भारत ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सब ने भारत का भव्य स्वागत किया। और इसी के साथ अब भारत वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया, यहाँ तक कि दुनिया भर के लगभग 180 देश बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। दोस्तों, इस समय चीन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद शायद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन किस कदर से भारत के लिए गड्ढा खोद कर बैठा था। और वहीं कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ ही तुर्की और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने जिस तरह से लपेटा है, ये देश कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की वो मिसाल पेश कर दी है जिसको लेकर पूरी दुनिया को अब तक शक था। जी हाँ, बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ भारत को लेकर की जो सबसे अहम खबर सामने आई है कि भारत के अजीत डोभाल को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका ने अजीत डोभाल को लेकर समन जारी किया था, जिसको लेकर अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत ही बड़ी बात कही। आखिर क्या कहा है भारत ने, किस तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।
तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में पीएम मोदी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है। तो वहीं दुनिया के कुछ देशों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि वो ना घर के हैं ना घाट के। अब उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उनका कुछ नहीं हो बचा है। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस समय यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले ही चले जाना ही बहादुरी है। दोस्तों, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल है, और ऐसे वैसे मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि इनमें से कई मुस्लिम देशों को भारत के साथ पहले संबंध बेहतर भी था, लेकिन भारत के संयुक्त राष्ट्र सभा में पहुंचने के साथ ही इन देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो वहीं चीन को कुछ इस तरह से मिर्ची लगी कि चीन अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर जो बोला है, और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर जो चीन ने जहर उगला है, उसे सुनने के बाद एक छोटा बच्चा भी चीन के मंसूबों को बेहतर से समझ जाएगा। बता दें कि चीन के डेलीगेट्स ने यह बात कहते हुए कहा कि क्वाड उन देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो ऐसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि चीन के सारे अकल ठिकाने आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी बोलती पूरी तरह से मोदी ने बंद कर दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपने स्पीच में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की एंट्री किसी देश के साथ प्रतिशोध के लिए नहीं है, ना ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को एक साथ अपना परिवार मानते हुए उसके भले बुरे के बारे में सोचते हुए सबको बराबरी का स्थान देता है। और भारत की जो पॉलिसी है वसुधैव कुटुंब, इसको भली भांति पूरी दुनिया पर लागू करता है। दोस्तों, पीएम मोदी का भाषण सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हलचल मच चुकी है। बता दें कि दुनिया के तमाम देशों ने भारत ने उन मुस्लिम देशों को सीधे अपने रडार पर लिया है जो पीओके मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। मोदी इन देशों को कड़ी धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसा देश हमेशा गलत ही साबित हुआ है। अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत ही माने जाएंगे। आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सबके साथ सबके विकास में भरपूर योगदान देने के लिए हर समय खड़ा रहेगा और सबकी अच्छाई के लिए यूनाइटेड नेशन में अब आगे काम करने वाला है। और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए भारत का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्वागत है। हमारे नए मेंबर्स के लिए एक नई कुर्सी मुबारक हो। यानी भारत के लिए वह छठी कुर्सी की व्यवस्था अब यूनाइटेड नेशन में हो चुकी है, जिसका इंतजार खुद भारत लंबे अरसे से कर रहा है और जिस पर चीन के वीटो की वजह से रुकावट बनती थी। लेकिन अब दोस्तों वह रुकावट हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। चीन के नियमों को पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए चीन के वीटो को पाक रखते हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए एंट्री सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसके अलावा इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद पर भारत ने कहा कि हम पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस विवाद को विराम मिले, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो। उम्मीद है इजरायल इसमें हमारा साथ ज़रूर देगा। वहीं खबर आ रही है कि इजरायल ने भारत के सारे फैसलों को सराखों पर लिया है। इससे ये साबित होता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों में कितनी ताकत है। उनका एक शब्द किसको किस तरह से पूरी तरह से बदल सकता है, आज यह यूनाइटेड नेशन में दोस्तों साबित हो गया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी शक्ति है कि वो हर एक देश को अपनी तरफ खींच लेता है? अगर आप भी मोदी के फ़ैन हैं और आपको भी अच्छा लगा कि भारत यूएनओ का सदस्य हो गया, तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें।